एक भारतीय नर्स और विदेशी धरती। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की होती है निमिषा प्रिया, जो एक पेशे से नर्स होती है। वो यमन की धरती पे जा चुकी होती है। उसको फांसी की सजा दी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 16 जुलाई 2025 को उस निमिषा प्रिया यानी नर्स को फांसी होने वाली है। वो सच में हत्या की है या फिर किसी साजिश की शिकार हुई है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। क्या भारत सरकार निमिषा प्रिया की फांसी को रुकवा सकती है कि नहीं रुकवा सकती है, इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये कौन है निमिषा प्रिया? जी हाँ दोस्तों, ये मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम निमिषा प्रिया होता है। वो पेशे से नर्स होती है जो अपनी बेहतर तलाश के लिए विदेशी धरती को चुनती हैं। वो भी विदेशी धरती में जिसका नाम है यमन। यमन में वो भी ऐसी क्षेत्र को चुनती है जहाँ पे हुती विद्रोहियों का शासन होता है। वहाँ पे वो अपनी बेहतर तलाश के लिए जाती है, कुछ दिन के लिए नौकरी करती है। नौकरी करने के साथ साथ उसने एक पार्टनर को चुना जिसका नाम होता है तलाल। वो तलाल उसका पार्टनर होता है, सहयोगी होता है क्लिनिक में। तो इन दोनों ने मिलकर एक कहानी रचती है कि क्यों ना हम अपना एक क्लिनिक खोलते हैं जिससे कि ज़्यादा मुनाफा होगा और हम दोनों प्रॉफिट में रहेंगे। तो इन दोनों ने मिलके एक अच्छे खासे क्लिनिक का शुरुआत किया। क्लिनिक खोलने के बाद धीरे धीरे दोनों में तकरार बढ़ने लगा। पैसे के बंटवारे को लेकर, कुछ और भी चीज़ों को लेकर दोनों में तकरार बढ़ने लगा। धीरे धीरे तलील ने एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना के और निमिषा को अपना पत्नी घोषित कर दिया। अब इससे परेशान होकर निमिषा ने शिकायत की। शिकायत करने के बाद वो तलील नाम का व्यक्ति निमिषा को और भी ज़्यादा शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। अब ये निमिषा परेशान होने लगी। अब इसके साथ साथ तलील ने एक और काम किया कि निमिषा के जो पासपोर्ट थे और ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे उसको अपने पास जब्त रख लिया। अब इसके पास कोई चारा नहीं था कि वो वहाँ से अपने देश वापस लौट सके। अब ये चारों तरफ से फंस चुकी थी। निमिषा 2008 में वो यमन जा चुकी है। वहाँ पे करीब 2008 से 2017 तक अच्छे खासे नौकरी की, उसके बाद अपनी क्लिनिक चलाई। लेकिन लास्ट में परेशान होकर, तलील से परेशान होकर वो वापस भारत लौटने की इच्छा जाहिर की। लेकिन तलील ने उसका पासपोर्ट और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो देने से मना कर दिया। तो निमिषा ने एक तरकीब अपनाई कि क्यों ना तलील से किसी तरह से हम डॉक्यूमेंट को वापस लें। तो इसके लिए उसने एक इंजेक्शन की सुई लगाई जिससे कि वो बेहोश हो सके। बेहोशी के दौरान जो दवा थी उसका डोज बढ़ गया। उसी समय तलील की मृत्यु हो गई। अब ये मृत्यु के चार्ज में उसको वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2018 में यमन की पुलिस और अदालत ने मिलकर उसको हत्या का दोषी करार दिया और ये घटना आगे चल के 2020 में उसको फांसी की सजा सुना दी गई। दोस्तों, बात ये है कि यमन में अरबी चलती है और निमिषा प्रिया को अपना पक्ष रखने के लिए न वकील मिला, न ही ट्रांसलेटर मिला, न ही कोई भी ऑप्शन नहीं मिला। जो एक पक्ष बोलता गया, सब लोग सुनते गए और उसको दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा भी सुना दी गई। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। निमिषा का अपने तमिलनाडु में एक परिवार होता है। उसकी शादी हो चुकी होती है तमिलनाडु में, जिससे उसकी एक बेटी होती है। और निमिषा की माँ प्रेमा कुमारी वो अब भी यमन में जा चुकी है और अपनी बेटी को किसी भी तरह से वहाँ के कैद से छुड़ाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, यमन में जो क्षेत्र में निमिषा अपना क्लिनिक चला रही थी वह हुती विद्रोही के कस्टडी में आता है। वहाँ पे आए दिन मारकाट होते रहते हैं। तो मारकाट में घायल लोगों को इलाज के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इसी की चाहत में, पैसे की चाहत में निमिषा वहाँ पे चली गई थी। लेकिन वो उसकी पैसे की चाहत, उसकी लालच ने उसको दूसरे गड्ढे में धक्का दे दिया है। अब सवाल ये आता है कि निमिषा को कैसे बचाया जा सकता है। निमिषा को बचाने के लिए भारत सरकार अपने तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है। मुश्किल यहाँ आ रही है कि हुतियों का कोई मुख्य लीडर ही नहीं है। किससे बात किया जाए, किससे समझौता किया जाए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है जिसको ब्लड मनी के नाम से जाना जाता है। ब्लड मनी कहने का मतलब ये है कि खून के बदले पैसा। मतलब जिसका मर्डर होता है उसके परिवार वाले
पैसे मांगते हैं कि हमको इतना पैसे दे दो, हम तुमको माफ़ कर देंगे। तो यहाँ के लोग यानी निमिषा प्रिया की माँ और बहुत सारे संगठनों ने मिलके कुछ पैसे जुटाए जो कि 32 लाख रुपए हुए। अब इसको 32 लाख रुपए लेके उन्होंने ब्लड मनी देने के लिए गए, लेकिन तलील के परिवार वाले इससे नहीं मान रहे थे, वो 16 लाख रुपए और मान रहे थे। इसमें एक और कंडीशन हो जाती है कि ब्लड मनी में वहाँ के जो लोकल लीडर होते हैं, मौलवी होते हैं, मौलाना होते हैं, उनकी भी सहमति जरूरी होती है। तो ये पूरे पेचीदे मामले हैं जिसमें सहमति नहीं बन पा रही है, जिससे मामला आने वाले 16 जुलाई 2025 को निमिषा की फांसी होने वाली है। आज से 2 दिन बाद भारत सरकार क्या कर रही है, भारत गृह मंत्रालय किन किन मुद्दों पे काम कर रहा है, इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि निमिषा प्रिया की जान बचाई जा सके। हुतियों का संबंध ईरान से होता है, ईरान जो कि हुतियों से अच्छा संबंध रखता है, तो भारत सरकार ईरान के द्वारा भी हुतियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हुतियों द्वारा शरिया कानून लागू किया जाता है, तो शरिया में कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है, या तो ब्लड मनी दिया जाता है, नहीं तो सीधे जो सजा है उसको दिया जाता है। तो ये धीरे धीरे कहानी चल रही है। अब आने वाले 16 तारीख को पता चलेगा कि निमिषा प्रिया की जान बच रही है या फिर उसको फांसी दे दी जा रही है। अगर भारत सरकार की एक राजनयिक फेल्यूर बताया जाएगा, लेकिन अगर वो कामयाब होते हैं उसकी जान बचाने में, तो ये भारत सरकार की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी।